पब्लिक हाई स्कूल पन्ना से साइंस स्टडी में मैं वीनू सक्सेना आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पार्ट 3 के आगे के कुछ प्रश्नों के उत्तर हल करते हैं। इसमें प्रश्न क्रमांक 5, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन से आयरन को विस्थापित कर देता है। तो Zn + FeSO4, ये 4 जो ऊपर लिखा हुआ है इसे नीचे लिखना है, ऊपर नहीं लिखना है। = ZnSO4 + Fe, इधर पे भी 4 नीचे लिखना है, ऊपर नहीं लिखना है। अगला प्रश्न है, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। इसके बीच में मैंने एक प्रश्न इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना वाला छोड़ा है, वो जब आप लोग का स्कूल आने का टर्न होगा, एक बैच को मैं समझा चुकी हूँ, दूसरे बैच को वो समझा दूँगी। तो आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, तो इसका उत्तर है आयनिक यौगिकों में परस्पर आयनिक आकर्षण बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इस शक्तिशाली बंध को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः इनका गलनांक उच्च होता है। अगला प्रश्न पृष्ठ क्रमांक 59 यानी पेज नंबर 59 से है। ये प्रश्न क्रमांक 1, निम्न पदों को परिभाषित कीजिए, खनिज, अयस्क और गैंग। ये वाला क्वेश्चन अब हमें नहीं करना है, क्योंकि ये आपके 2021 के सिलेबस से हट चुका है। प्रश्न क्रमांक 2, दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो ये हैं सोना और प्लेटिनम। अगला प्रश्न है, जिंक, मैग्नीशियम एवं कॉपर के धात्विक ऑक्साइड को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया गया किस स्थिति में विस्थापन अभिक्रिया घटित होगी। तो ये आपके पेज नंबर 61 का पहला प्रश्न है। इसमें एक तालिका दी गई है, उस तालिका के अनुसार अगर जिंक ऑक्साइड का जिंक के साथ अभिक्रिया होती है तो कोई विस्थापन नहीं होता है, और जिंक का मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ अगर अभिक्रिया होती है तो जिंक विस्थापित हो जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम सक्रिय श्रेणी में जिंक से ऊपर आता है, और कॉपर के साथ जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया में जिंक विस्थापित नहीं होगा, क्योंकि कॉपर जिंक से नीचे आता है सक्रियता श्रेणी में। इसी प्रकार मैग्नीशियम के ऑक्साइड जो हैं वो जिंक और कॉपर दोनों से ही विस्थापित नहीं होते हैं, और मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया में विस्थापन की अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। इसके बाद कॉपर ऑक्साइड को जब जिंक के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो वह विस्थापित हो जाता है, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में कॉपर जिंक से नीचे है। और इसी प्रकार मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया होने पर भी कॉपर ऑक्साइड से कॉपर विस्थापित हो जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम भी कॉपर से सक्रियता श्रेणी में ऊपर होता है। अगला है, कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती। तो इसके उत्तर में 3 धातुओं के नाम हम लिख सकते हैं, सोना, प्लेटिनम व चांदी। मिश्रातु क्या होते हैं, तो 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्रातु या मिश्र धातु कहते हैं। अब ये जो आपके अभ्यास के प्रश्न हैं उनमें निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो इसमें डी नंबर का उत्तर सही है, AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। अगला प्रश्न दूसरे नंबर का, लोहे के फ्राई पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। तो इसका उत्तर है जिंक की परत चढ़ाकर। तीसरे नंबर का प्रश्न है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व क्या हो सकता है। इसका उत्तर है कैल्शियम। प्रश्न क्रमांक 4,
खाद्य पदार्थ वेफ डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। प्रश्न क्रमांक 5, आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच दिया गया। इनका उपयोग कर धातुओं एवं अधातुओं के बीच विभेद कर सकते हैं। बी नंबर में इसका प्रश्न है, धातुओं एवं अधातुओं में विभेदन के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिता का आकलन कीजिए। तो पहला प्रश्न का उत्तर होगा, हथौड़े से पीटकर धातु की पतली चादर प्राप्त होती है जबकि अधातु भंगुर होती है अतः छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाती है। दूसरा है, विद्युत परिपथ द्वारा सर्वप्रथम बल्ब, बैटरी, तार तथा स्विच का उपयोग कर निम्न परिपथ बनाइए। इसके बाद बारी बारी से धातुएं और अधातुएं के दिए गए नमूने को परिपथ के क्लिप में लगाकर स्विच को ऑन करते हैं तो हम देखेंगे कि धातुओं की स्थिति में बल्ब जलने लगता है जबकि अधातुओं के साथ बल्ब नहीं जलता। बी नंबर में परीक्षण ए के से ज़्यादा उपयुक्त तरीका है क्योंकि ग्रेफाइट एक अधातु है। यहाँ धातु की जगह अधातु लिखना है, परंतु विद्युत का सुचालक है इसलिए इसके साथ भी बल्ब जलने लगता है। अगला प्रश्न है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। तो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारकों दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3 और जिंक ऑक्साइड ZnO। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे के प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे।